वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के मगरबी हल्के से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। पर्चे नामजदगी के वक्त मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी भी फडणवीस के साथ रहे मौजूद। वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि इनकी पार्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में रहेगी कामयाब। इन्होंने कहा कि इन्हें नागपुर से अवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल। सीएम फडणवीस के सामने कांग्रेस ने आशीष देशमुख को उतारा मैदान में। आशीष देशमुख महाराष्ट्र कांग्रेस के साबिक सदस्य रंजीत देशमुख के बेटे 2014 असेंबली इलेक्शन में आशीष देशमुख काटोल सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर एमएलए हुए थे, लेकिन बाद में आशीष ने एमएलए के साथ साथ बीजेपी से भी दिया था इस्तीफा। अब आशीष कांग्रेस के टिकट पर पर्चा भरकर सीएम फडणवीस को चुनौती देने के लिए है तैयार। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का कर चुकी है ऐलान। बीजेपी महाराष्ट्र में 150 सीटों पर लड़ रही है इलेक्शन, लेकिन मुंबई के घाटकोपर से बीजेपी के मेंबर असेंबली रहे प्रकाश मेहता का टिकट कट गया है। वादा है कि प्रकाश मेहता बीजेपी से 6 मरतबा रुकने असेंबली रह चुके हैं। इस बार इनकी जगह घाटकोपर असेंबली हल्के से पराग शाह को दिया गया है टिकट। पराग शाह को उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रकाश मेहता के हामियों में नाराजगी। प्रकाश मेहता के हामियों ने मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह की गाड़ी के साथ की तोड़फोड़। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने इंतखाबी तशहीरी मुहिम से खुद को किया अलग। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किया जा रहा है बर्बाद, पार्टी का तंजीमी ढांचा ठीक नहीं, सीटों के बंटवारे में भी मनमानी का लगाया इल्जाम। जिस सीट का मुतालबा मैं कर रहा था उस सीट पर एक बुजुर्ग को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस सीट का इन्होंने किया था मुतालबा उस सीट पर एक बुजुर्ग को दिया गया टिकट। इन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी की बात और कहा कि मुसलमानों को सभी इलाकों में एक एक सीट देनी चाहिए क्योंकि मुसलमान कांग्रेस को एक मुश्त वोट देते हैं। महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में असेंबली की 3 सीटें। शहर के मगरबी सीट से बीजेपी के रुकन असेंबली महेश चौगले, कांग्रेस के भिवंडी शहर सदर शोएब गुड्डू, एमआईएम से खालिद गुड्डू और एमएनएस से बोडके ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वहीं मशक्की सीट से समाजवादी से मुंबई के कॉर्पोरेटर रईस शेख, कांग्रेस से बीजेपी के साबिक सदर रह चुके संतोष शेट्टी, एमएनएस से वामन गलवी के अलावा दीगर उम्मीदवारों ने दाखिल किया अपना पर्चे नामजदगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी व समाजवादी पार्टी में इत्तेहाद हुआ था, जिसके चलते समाजवादी ने भिवंडी मशरक से अपना उम्मीदवार दिया, लेकिन इत्तेहाद के बावजूद कांग्रेस की जानिब से भी उम्मीदवार खड़ा कर दिए जाने से समाजवादी और कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद में एक बार फिर इख्तलाफात नजर आए सामने। महाराष्ट्र की असेंबली के 149 मुमरा कुलवा से पर्चे नामजदगी के आखिरी दिन शिवसेना और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी दाखिल किया अपना पर्चे नामजदगी। इस तरह अब यहां से तकरीबन सभी सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों के नाम आए सामने। आखिरी दिन समाजवादी के मुमरा शहर सदर आदिल खान आजमी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जबकि शिवसेना ने आखिरी दिन अपना पत्ता खोलते हुए मराठी फिल्म अदाकारा दीपाली सैयद को बनाया उम्मीदवार। दीपाली सैयद ने शिवसेना कारकुनान के साथ अपना पर्चा नामजदगी मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में कराया जमा। मालेगांव शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी तशहीरी जलसे से खिताब करते हुए पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एनआरसी कांग्रेस के जरिए अमल में लाई गई है और अब इस पर अमलावरी बीजेपी करवा रही है। अब तक हर वो काम जो कांग्रेस ने शुरू किया था उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। असदुद्दीन ने शुमाली महाराष्ट्र के एक रोजा दौरे के दौरान 2 तशहीरी जलसों से किया खिताब, जिसमें उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात और कांग्रेस, बीजेपी और नामनहाद सेक्युलर पार्टियों के रोल पर जमकर की तनकीद। वादे के एमआईएम ने मालेगांव सेंट्रल हल्के से साबिक एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी को बनाया अपना उम्मीदवार, जिन्हें जनता दल सेक्युलर की ताईद हासिल है। कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात का तज्जिया करने के लिए तश्कील दी गई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेडीएस से इत्तेहाद को शिकस्त की अहम वजह करार दिया। गुलबर्गा में मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकस्त के लिए कमेटी ने इनके बेटे प्रियंक खड़गे और साबिक वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल को करार दिया जिम्मेदार। 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 63 सफात पर मबनी एक रिपोर्ट 2 दिन कबल पीसीसी सदर दिनेश गुंडू राव को सौंपी है। हज 2020 का ऐलान कर दिया गया। 10 अक्टूबर से
10 नवंबर तक कबूल किए जाएंगे ऑनलाइन दरख्वास्तें। एम्बार्केशन पॉइंट्स में भी किया गया है इजाफा। बाबरी मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया, लोगों को मजहब के नाम पर उकसाया गया। अदालत इन तमाम हक़ाइक़ को रखे पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक के वकील राजू धवन की दलील। पाकिस्तान में ननकाना साहब और पंजा साहब गुरुद्वारा दर्शन के लिए मेरठ से 20 सिख अकीदतमंदों का काफिला रवाना। बस के जरिए अमृतसर होकर पाकिस्तान में होगा दाखिल। निफासत और नजाकत के शहर लखनऊ की तस्वीर का दूसरा रुख। बेशतर इलाकों में लोग साफ पानी, सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात से है महरूम। पटना की वीआईपी मिल्लत कॉलोनी में गुज़िश्ता एक हफ्ते से आबी जमाव, बदबू और सड़न से रहायशियों का जीना मुहाल। वबाई अमराज फैलने का खदशा। पटना में सैलाब मुतासरा लोगों का फूटा गुस्सा। राजधानी के कई इलाकों में अब भी भरा है पानी। पुरपुर नदी से लगे इलाकों में पानी फैलने से लोगों में खौफ। बिहार में बारिश से बिगड़े हालात ने बिगाड़ा सियासी तवाजुन। बीजेपी और जेडीयू के लीडरान एक दूसरे पर कर रहे हैं नुक्ताचीनी। भागलपुर में दर्दनाक नजारा, 15 दिनों से दरख्तों पर गुजर रही है 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी। अररिया और खगड़िया समेत दर्जनों जिलों में अब भी बदतर हालात। मोतिहारी में छापामारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया का हमला। थाना इंचार्ज की बेरहमी से पिटाई कर किया जख्मी, गांव वालों ने पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में वाक़ बापू भवन में शरपसंदों की नापाक हरकत। महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे लिखा देशद्रोही, बाबा कौम के बाक़ियात को भी किया गया चोरी। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। भोपाल गैस साने की मुतासरा बुजुर्ग ख्वातीन 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज। बेवा और बुजुर्ग ख्वातीन का एहतजाजी मुजाहरा। पेंशन में इजाफे का मुतालबा। शहरियत तरमीमी बिल आइन के खिलाफ बीजेपी जिन्ना के 2 कौमी नजरियात को दे रही है फरोग। मुंबई में असदुद्दीन अवैसी का बयान। उम्मत मुस्लिमा में आज अखलाकियात की कमी, दीगर मज़ाहिब से कहीं ज्यादा। जिन अच्छाइयों को दीगर कौमें ने मुसलमानों से सीखा, आज वही कौमें हमसे निकल गई आगे। पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान का खिताब। बिहार में बरसर इख्तिदार जमात जेडीयू और बीजेपी के लीडर बारिश से बिगड़े हालात की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। दोनों सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे पर उछाल रहे हैं कीचड़। बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाने में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 49 अफराद पर FIR दर्ज। वकील सुधीर ओझा ने 27 जुलाई को दर्ज कराई थी शिकायत। इन लोगों ने वज़ीर आज़म के नाम खुला खत लिखकर अदम रवादारी और हुजूमी तशद्दुद का किया था जिक्र। अर्ज़ीगुज़ार ने कहा कि एक साजिश के तहत मुल्क और वज़ीर आज़म को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। इराक़ी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने मुल्की मुजाहिरीन से कहा कि उनके मुतालबात सुन लिए गए हैं और अब वो वापस अपने घरों को लौट जाएं। इराक़ी दारुल हुकूमत में शदीद मुजाहरों के तनाजुर में 1 अक्टूबर से कर्फ्यू का नफाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस के इस्तेमाल के साथ साथ फायरिंग भी की। ईरान के एक सीनियर मजहबी लीडर ने कहा कि इराक़ी दारुल हुकूमत के पुरतशद्दुद मुजाहरों के फंसे पुश्त इजराइल का हाथ। ईरान में रवां हफ्ते के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों में होने वाली हलाकतें 44 तक पहुंची। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे ने अपने अज़्म का इजहार किया कि वो शुमाली कोरियाई लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे ताकि उनके मुल्क के एजेंटों के हाथों अगवा हुए जापानी बाशिंदों के मामले को हल किया जा सके। आबे ने यह भी कहा कि वो किम जोंग उन से बगैर किसी पेशगी शर्त के मुलाकात का इरादा रखते हैं। जापानी वज़ीर आज़म ने यह बात मुल्क के पार्लियामेंट के नए सेशन के आगाज पर अपनी तकरीर के दौरान कही। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने रवां हफ्ते के दौरान एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा भी किया है जिसे एक नई आबदोज से दाग आ गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि जुमे को उन्हें बदगुमानी के मामले की जांच में मदद के लिए दीगर ममालिक को कहने का हक नहीं है। वादे कि इस वक्त ट्रंप के खिलाफ
मुआखजे की जांच चल रही है। ट्रंप ने जुमेरात को कहा था कि यूक्रेन और चीन को ताजिर हंटर बाइडेन के खिलाफ इन्हें जांच करनी चाहिए। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना आज पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। 7 मुआहदों पर हो सकते हैं दस्तखत। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर होगा जोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के साथ 3 मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने दी जानकारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जाएंगे मिजोरम। करीब 12:30 बजे नॉर्थ ईस्ट हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम मसनूआत की नुमाइश का करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली से कटरा का सफर होगा आज से सिर्फ 8 घंटे में तय। पहले लगते थे 12 घंटे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 अक्टूबर को दिखाई थी हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सुनवाई का 1 दिन किया कम। अब सिर्फ 4 दिन और होगी बहस। 17 अक्टूबर है सुनवाई की आखिरी तारीख। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की चांद की कुछ और तस्वीरें। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई हैं तस्वीरें। इसरो ने ट्वीट कर दी जानकारी। इससे कब 27 सितंबर को नासा ने जारी की थी कुछ तस्वीर, जिसके बुनियाद पर कहा गया था कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की चांद पर हुई थी हार्ड लैंडिंग। कमलनाथ काबीना की मीटिंग आज। शराब नीति में तब्दीली की तजवीज को मिल सकती है मंजूरी। दीगर कई मामलों पर भी होगी गुफ्तगू। आज से तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल। मुसाफिरीन को पेश आ सकती है मुश्किलात। आरटीसी मुलाजमीन और हुकूमत के बीच बातचीत हो गई थी नाकाम। हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। मुसाफिरीन के लिए मुतबादिल इंतजाम करने का किया है दावा। उत्तराखंड में पंचायत इलेक्शन के मरहले के लिए आज से वोटिंग। 3315 पोलिंग बूथ पर डाले जा रहे हैं वोट। क्या बीजेपी में शामिल होंगे अदिति सिंह? सुब्रमण्यम स्वामी ने कयासों को किया मजबूत। ग्वालियर के फूलबाग थाना इलाके में खातून और उसके साथी की पिटाई। दोनों पर राहगीरों को लूटने का इल्जाम। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मरकज 400 करोड़ रुपए की देगी मदद। वज़ारत दाखिला ने दी मंजूरी। बिहार में सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम पहुंची है बिहार। 6 लोगों पर मुश्तमिल है ये टीम। पटना में पानी भरने पर वजीर ने कहा कि हालात से निपटने के बाद कसूरवारों पर होगी कार्रवाई। नालों की सफाई नहीं होने की वजह मानी बात। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के बाद धंसी जमीन। कई मकानों में आई दरारें। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बलिया में 4 दिनों से लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। सड़कों पर भरा पानी। झारखंड के लातेहार में वजीर आला रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा। लोगों से करेंगे खिताब। मध्य प्रदेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर गए रियासत के ट्रांसपोर्टर्स। गाड़ियों के टैक्स और डीजल पर वैट बढ़ाने से है नाराज। मध्य प्रदेश के देवास में बस और वैन की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के कौरदा में मारी गई नक्सली की लाश लेने पहुंचे अहले खाना। पुलिस की मौजूदगी में अदा की गई आखिरी रसूमात। पीएमसी बैंक के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर जोए थॉमस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोखा देने के मामले में मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान में नागौर पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले का किया पर्दाफाश। एक खातून समेत 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। एक नाबालिग को पुलिस ने कराया आजाद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म देते रहते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का बयान। कहा ऐसे बयानात की करते मजम्मत। कश्मीर पर तुर्की और मलेशिया के बयान हकीकत से बईद। दिल्ली में चीफ एयर मार्शल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी भी सूरत हाल के लिए है तैयार। बालाकोट स्ट्राइक समेत दीगर कार्रवाइयों का किया जिक्र। बडगाम में हेलीकॉप्टर के गिराने को करार दिया बड़ी गलती।
टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। एनआईए की कार्रवाई। यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मुसर्रत आलम और इंजीनियर रशीद भी फहरिस्त में शामिल। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सोपोर मंडी में 500 काश्तकारों का रजिस्ट्रेशन। कई काश्तकार कीमतों को लेकर गैर मुतमईन, इजाफे के साथ मुअय्यना वक्त में मुंतकली की मांग। कश्मीर के काश्तकारों को अखरोट फरोख्त करने में दुश्वारियों का सामना। मौसलाती निजाम बंद और ट्रांसपोर्ट खिदमात की दस्तयाबी। हुकूमत से अखरोट खरीदने की भी मांग। प्लास्टिक बन चुका एक बिदअत। आबी ज़खायर और ज़राई ज़मीन बर्बाद। वज़ीर-ए-आज़म के प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम ने किया है मुतल्लिकीन को मुत्तहद। माहिरीन ने कहा पॉलीथीन का बेहतर मुतबादिल फराहम करना लाज़मी। वादी कश्मीर के कई मकामात पर दफा 144 लगातार नाफिज। जुमे के पेश नज़र श्रीनगर शहर खास के कई इलाकों में हल्की नौयत की लगाई गई थी बंदिशें। नज़्म व नस्क़ की बरकरारी के लिए असास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज को किया गया था तैनात। कई मकामात पर सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली नजर आई। श्रीनगर के अक्सर मकामात पर दुकानें बंद रही। टेली मौसलाती निज़ाम लगातार बंद रहने से मुकामी लोगों और ख़ासतौर से तलबा को मुकाबला जामती इम्तहानात की तैयारियों में पेश आ रही दिक्कतें। निजी गाड़ियों के नक़ल अमल देखी जा रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद। कुपवाड़ा जिले में जुमे के पेश नज़र आयद की गई थी मामूली नौयत की बंदिशें। यहाँ दुकानें और कारोबारी इदारे रहे बंद। पिछले दिनों से निजी गाड़ियों की आवाजाही में हो रहा है इजाफा। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने कहा कि हुकूमत मोबाइल फोन सर्विस बहाल करने के मामले पर कर रही है गौर व खौस। मोबाइल फोन सर्विस जल्द बहाल होने का दिया इशारा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आने वाले बीडीसी इंतखाबात में मजबूती से हिस्सा लेने का किया फैसला। पार्टी के तर्जुमान आला रविंद्र शर्मा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। शर्मा ने कहा कि अगरचे मौजूदा हालात इंतखाबात के लिए मुवाफिक नहीं, कई सियासी लीडरान और कारकुनान हिरासत में, ताहम वो अपनी जिम्मेदारी समझकर जमहूरी अमल में लेंगे हिस्सा। रियासत में सेब काश्तकारों के लिए हुकूमत की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम अब अपना दिखा रही है असर। ताहम फ्रूट ग्रोवर्स सेब की कीमतों में इजाफा और मुअय्यना वक्त पर हुकूमत की मुंतकली की कर रहे हैं मांग। कश्मीर की मेवा सनत से जुड़े अफराद इन दिनों फिक्रमंद। इस मरतबा अखरोट की अच्छी पैदावार हुई है, मगर काश्तकारों को इसे फरोख्त करने में पेश आ रही हैं दुश्वारियां। फौज पुलिस और रोमियो फोर्स ने लोरान में मिलिटेंटों के कमीनगाह को किया तबाह। एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर फोर्सेज ने लोरान के जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन किया लॉन्च। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद। 17 चाइनीज ग्रेनेड और 1 राउंड मिलिटेंटों की कमीनगाह से हुए बरामद। पीजी विमेंस कॉलेज गांधीनगर की तालिबात ने जम्मू में निकाली एक रैली। रैली में शामिल तालिबात प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की कर रही थी अपील। तालिबात हाथों में प्ले कार्ड लेकर प्लास्टिक के मुज़िर असरा से लोगों को कर रही थी बेदार। रैली गांधीनगर के पीजी कॉलेज से निकलकर इलाके के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरी। मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग के बालाई इलाकों के पहाड़ियों पर मौसम की हुई पहली बर्फबारी। मुख्तलिफ रियासतों से आए कुछ सयाह भी आए नजर। ये सयाह गुलमर्ग के बालाई इलाकों में हुई बर्फबारी को लेकर नजर आए काफी खुश। जम्मू कश्मीर में हुकूमत वाइल्ड लाइफ ओहदेदारों को वायरलेस कम्युनिकेशन सहूलियात फराहम करने के लिए कर रही है काम। इनके काम को आसान तरीके से अंजाम देने के लिए उठाया जा रहा है यह कदम। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के सिलसिले में तकरीब का किया गया था इनेकाद। तकरीब में खासी तादाद में महकमे के आला ओहदेदारों ने की शिरकत। लोगों से बागात में जंगली जानवरों से होशियार रहने की तलकीन की। कमिश्नर सेक्रेटरी RNV खुर्शीद अहमद शाह ने किश्तवाड़ और डोडा का किया दौरा। खिते चिनाब में मुख्तलिफ तरक्काती कामों का लिया जायजा। खुर्शीद अहमद शाह ने कई मकामात पर सड़कों और पुलों की तामीर का रखा संग बुनियाद। उन्होंने जारी कामों का भी लिया जायजा। तरक्काती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की दी हिदायत। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर में आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिक एक मुफ्त मेडिकल कैंप जारी। यह कैंप गुज़िश्ता माह की 17 तारीख से शुरू हुआ था। अब तक इस कैंप में किया जा चुका है 60 लोगों का ऑपरेशन। यह कैंप 1 महीने तक रहेगा जारी। कैंप में आंखों के मरीज की तशखीस के बाद किया जाता है ऑपरेशन। इसके लिए
सारा साजो सामान भी फराहम होता है मुफ्त। लोगों ने भी एमओ टंगमर का अदा किया शुक्रिया। केसीआर ने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने की मांग। एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर अमलावरी का किया गया मुतालबा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी की मुलाकात। तेलंगाना के मसाइल पर अमित शाह से किया तबादला ख्याल। केसीआर ने एपी तंजीम जदीद बिल पर अमलावरी करने और रियासत के आबी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट देने के लिए की नुमाइंदगी। रियासत को मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड जारी करने की भी अपील। टीआरएस हुकूमत के खिलाफ टीआरटी उम्मीदवारों का एहतजाज। हुकूमत पर हाईकोर्ट के अहकाम को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। सैकड़ों टीआरटी उम्मीदवार गिरफ्तार। हज 2020 के लिए 10 अक्टूबर से दरखास्तों के अदखाल का अमल होगा शुरू। विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से भी आज़मीन की होगी रवानगी। वाईएसआर वाहना मित्रा स्कीम का आंध्र प्रदेश में हुआ आगाज। हर साल ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को दी जाएगी 10,000 रुपए की माली इमदाद। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का बयान। आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा में कार और लॉरी में टक्कर, 4 अफराद हलाक। केवीआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फन खत्ताती तरबियत हासिल करने वाले तलबा में अमल में लाई गई इसनाद की तकसीम। मेहमान खुसूसी के हैसियत से माहिर खत्तात अबू रिजवान साकिब ने की शिरकत। मेहमानों ने खत्ताती के फवायद पर डाली रोशनी। प्रोफेसर बशीर अहमद ताबिश ने बताया कैलीग्राफी के जरिए उर्दू तहरीर नजर आती है और ज्यादा खूबसूरत। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कर्नूल में तलबा की तिब्बी जांच की गई और तलबा को सेहत के बारे में की गई मालूमात फराहम। मरकजी और रियासती हुकूमत के ताउन से प्रोग्राम का हुआ था इनक़रार। अदोनी बार एसोसिएशन की जानिब से कर्नूल में हाई कोर्ट और कर्नूल को दोबारा सदर मुकाम बनाने के मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल। इलाके रॉयल सीमा से नाइंसाफी का इल्जाम। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की हुई शुरुआत। पहले ही दिन करना पड़ा एहतजाज का सामना। गाजियाबाद में रेलवे मुलाजमीन ने तेजस को रोककर किया एहतजाज। दिल्ली में द्वारका नजफगढ़ मेट्रो की हुई शुरुआत। गाजियाबाद की तरफ जाने वाले मुसाफिरीन को होगी काफी आसानी। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दी मुबारकबाद। हज रिव्यू मीटिंग के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 10 अक्टूबर से हज फॉर्म दाखिल करने का अमल होगा शुरू। आज़मीन के लिए ई वीजा की भी सहूलत होगी मयस्सर। दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर का मामला। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। मामले का जल्द निकाला जाएगा हल। दिल्ली में चीफ एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने किया गुज़िश्ता 1 साल में हिंदुस्तानी फदाइया को मिली कामयाबी का जिक्र। चीफ एयर मार्शल ने बालाकोट का भी किया जिक्र। राकेश कुमार भदौरिया ने कहा कि रवां साल 26 फरवरी को हिंदुस्तानी फदाइया ने बालाकोट में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाकर किया तबाह। कहा हिंदुस्तानी फदाइया दुश्मन को धूल चटाने में हर वक्त है तैयार। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम को फिलहाल राहत नहीं। इस बार मनाना पड़ेगा दशहरा। तिहाड़ जेल में चिदंबरम को उम्मीद थी कि इन्हें अदालत उज़्मा से मिलेगी राहत, लेकिन इन्हें मायूसी का करना पड़ा सामना। सीबीआई ने कहा कि मामला काफी हसास है और चिदंबरम सबूतों के साथ कर सकते हैं छेड़छाड़। दिल्ली में शर्म विहार के लोगों ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ जमकर किया एहतजाज। इनका इल्जाम है कि इनके इलाके में नहीं हुआ है कोई तरक्काती का। साबिक़ वज़ीर आला अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी। आला सतही कमेटी के सामने पेश होने के लिए हाई कोर्ट ने जारी किया था नोटिस। भोपाल हनी ट्रैप मामला। मुलजिम खातून के शौहर का बड़ा इल्जाम। कहा मेरी बीवी को फंसाया जा रहा है। एफआईआर में नहीं है उसका नाम। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में हुई बारिश से तबाही के लिए मरकज से 16,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। भगवान राम पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पर। रियासती वजीर रविंद्र चौबे ने कहा बीजेपी के राम और हमारे राम में है फर्क।